हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके हिंदी किताब से पार्ट 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। आइए हम इस कहानी को पढ़ें और इसके बारे में जानें और इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम देखेंगे। अक्षरों की कहानी। यह सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन जाता था। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। बच्चों, इस कहानी को और इस निबंध को कह सकते हैं लिखने वाले गुणाकार मुले जी हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदरता से अक्षरों की शुरुआत के बारे में बताया और उसके महत्व के बारे में बताया कि कैसे पहले अक्षरों के पहले मनुष्य जो है वो चित्रों के द्वारा अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे, कैसे वो सूरज का चित्र बनाते थे और कैसे बाकी सारे चित्रों को बना करके, जानवरों के चित्र और पक्षियों के चित्र बना करके वो एक दूसरे को अपनी बातें समझाते थे। लेकिन उसके बाद जब हम अक्षरों का जन्म हुआ, अक्षरों को मनुष्यों ने अपने बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से ये बहुत ही आसान हो गया अपने भावों को प्रकट करना। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास देखेंगे निबंध से।
तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं निबंध से और 4 प्रश्न दिए हुए हैं निबंध से आगे। तो इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया है और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप खुद से लिखेंगे। जैसे कि निबंध से में प्रश्न 1 कहता है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, अक्षरों के खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो पाठ के अनुसार यहाँ पे उत्तर मैंने लिख दिया है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अक्षरों की खोज की सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो यहाँ ऐसे हमने निबंध से 3 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। और चौथा प्रश्न है, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। तो बच्चों ये आप अपने आप से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उनके आधार पर आपको भाषा और अक्षर के बीच में संबंधों पे एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, वैसे ही आगे है, निबंध से आगे में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से भी मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न पहला है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। कान से सुनी गई हर आवाज़ ध्वनि कहलाती है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया। और इसमें जो बाकी के 2 प्रश्न हैं, प्रश्न 2 और प्रश्न 4, ये आप अपने आप से लिखेंगे अपनी कॉपी में और उसको क्लास में दिखाएंगे। तो आगे हम देखेंगे भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी शुरुआत या आदि ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कि एक शब्द के में उपसर्गों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया। जैसे असफल, असफल में अ जो है वो उपसर्ग है और सफल एक शब्द है। तो सफल में जब अ को हम जोड़ते हैं तो वो असफल बन जाता है और उसका एक अलग मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे असफल में उपसर्ग हो गया अ, अदृश्य में उपसर्ग हो गया अ, अनुचित में अन, अनावश्यक में अन, अपरिचित में अ, अनिच्छा में अन। तो वैसे ही इन शब्दों का जो मूल शब्द है वो क्या है? असफल से हम सफल, सफल का मतलब होता है कामयाब। अदृश्य में से अगर हम उपसर्ग निकाल देते हैं अ, तो क्या होता है मूल शब्द? दृश्य। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देता है।
अनुचित से अगर हम उपसर्ग निकाल देते हैं तो उचित शब्द आता है जिसका अर्थ होता है ठीक। अनावश्यक से आवश्यक, जरूरी। अपरिचित से अगर हम उपसर्ग निकाल देते हैं तो परिचित, जिसका मतलब होता है जानकार। और आखिरी है अनिक्षा, जिसमें से अन अगर हम निकाल देते हैं तो शब्द बचता है हमारे पास मूल शब्द इच्छा, जिसका अर्थ है चाह या अभिलाषा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, वैसे ही माप तौल के जो शब्द हैं उनको आपको यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। जैसे 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 कप कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो बच्चों बाकी का यहाँ पे जो प्रश्न है ये आप खुद से करेंगे। कुछ करने को अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। तो ये सब आपने आप से करेंगे और इसको अपने होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। आखिरी में हम कुछ शब्द देखेंगे जो इस पाठ में आए हैं, कुछ ऐसे कठिन शब्द जिनका उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे तादाद। तादाद का अर्थ है संख्या। अनादिकाल, जो सदा से चला आ रहा हो। प्रागैतिहासिक मानव, इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। घोतक, सूचक। सिलसिला, क्रम। पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी। तो बच्चों यहाँ पे आपका पाठ 5 समाप्त होता है। इस पाठ का शीर्षक था अक्षरों का महत्व। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अक्षरों के बारे में इस पाठ से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।